मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्री हिस्टोरिकल पीरियड टू 2000 एडी तक, मतलब आपके सामने भारत का इतिहास का जो पेपर होने वाला है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आपके सामने 1200 ईस्वी तक आपका पेपर होगा। उससे संबंधित आपके सामने मतलब प्राचीन इतिहास का पेपर होगा ये। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन है उसकी यूनिट फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वो अगर वो यूनिट फर्स्ट अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर से देख लेना मास्टर क्लास को। अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, जिसमें अपन पढ़ेंगे आपके सामने मौर्य काल से लेकर उत्तर काल तक, मौर्य टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड, मतलब आपको मौर्य काल से लेकर गुप्ता पीरियड तक आपको हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी वीडियो होने वाला आपके सामने। यूनिट नंबर सेकंड को विस्तार से पढ़ेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो सभी बच्चों से अनुरोध है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड का पहला प्रश्न है, अशोक के धम्म का स्वरूप और उसके प्रसार के विश्लेषण के बारे में विस्तार से बात कीजिए। मतलब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं आपके सामने अशोक के धम्म के स्वरूप को देखने वाले हैं। आपको पता जो मौर्य काल हुआ उसके सबसे महान शासकों में से कौन रहे? सम्राट अशोक का वो सबसे महान शासकों में से रहे थे। अशोक सम्राट है जिनका जो शासन काल आपको 268 ईस्वी से लेकर 232 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। मौर्य वंश के वो सबसे महान शासकों में से एक थे। जिस मौर्य वंश की स्थापना आपके द्वारा आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से की गई थी, उन्हीं के आपके सामने उन्हीं के वंश के सबसे महान शासक या चंद्रगुप्त मौर्य के जो पड़पोते थे पोते थे आपके सामने, सॉरी पड़पोते नहीं पोते थे, अशोक सम्राट उनमें से सबसे महान शासकों में से एक रहे, जिन्होंने धम्म की अवधारणा को स्थापित किया। मतलब धम्म की अवधारणा उनके द्वारा लिखी गई। धम्म क्या होता है? धर्म। कौन से धर्म को मानते थे? आपके सामने बौद्ध धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अशोक सम्राट किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। इनके माध्यम से इन्होंने एक अद्वितीय प्रणाली शासन प्रणाली स्थापित की। मतलब इन्होंने इस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की। इनके शासन काल में इन्होंने जो कलिंग के युद्ध के बाद में ये निर्णय लिया कि वो जीवन में फिर कभी भी क्या नहीं करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे। और उसके बाद में उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं किया और धर्म की स्थापना के हिसाब से अपना शासन काल को चलाया। अशोक का धर्म कोई विशिष्ट धर्म नहीं था। अशोक के द्वारा अशोक सम्राट के द्वारा आपके सामने जो धर्म की बात की गई, ये कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर एक सामाजिक आचार संहिता का समुच्चय था। मतलब ये एक प्रकार से आपके सामने क्या था? समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो नैतिक सिद्धांत पाए जाते हैं, उन्हीं सब सिद्धांतों में से ये भी था। इसमें सामाजिक आचार संहिता देखने को मिलती थी। मतलब समाज में इस तरीके से जो लोग रहते हैं या जो आपके सामने जो राजा राज करते हैं या फिर जो प्रजा है, वो धर्म के हिसाब से चले, नैतिकता के हिसाब से जीवन को, उनका जीवन कैसे हो? नैतिकतापूर्ण है, वो अपना जीवन यापन करे। यही जो अशोक सम्राट के धर्म की नीति थी। इनके द्वारा आपके सामने इन्होंने किसकी बात की? इन्होंने समाज में शांति, सद्भाव और नैतिकता की बात की। इन्होंने किस प्रकार के समाज की बात की? एक ऐसा समाज के निर्माण की बात की जहाँ पे सभी लोग शांति के साथ रहे, सभी लोग मिलजुल कर रहे और नैतिकता के साथ अपना जीवन यापन करें। अशोक के अगर अपन धर्म के स्वरूप की बात करें कि अशोक सम्राट के धर्म का स्वरूप कैसा था? पहला है नैतिक संहिता। धर्म नैतिक व्यवहार पर केंद्रित था। मतलब अशोक सम्राट के द्वारा जो धर्म की बात की, वो नैतिकता पर ज्यादातर केंद्रित दिखाई देता था। जहां पर किसकी बात की जाती थी आपके सामने? सबसे पहले मैं आपको बताऊं नैतिकता क्या होती है। जो हमारे संस्कार होते हैं ना, उसी को अपन नैतिकता के नाम से जाना जाता है। जिसमें किसकी बात थी? सभी लोगों को अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए। मतलब अपने से बड़े माता पिता हैं उन सबका सम्मान करो। आपके जो गुरुजन है, आपके जो शिष्य हैं, गुरु हैं, जो इनसे आपको गुरु दक्षिणा मिली है, जिनसे आपको शिक्षा मिली है, उनका आपको हमेशा आदर करना चाहिए। हमारे समाज में आज के दिन जो दोनों नियम है अशोक के, उन्हीं दोनों की सबसे ज्यादा संकट में है। क्यों? क्योंकि आज के समय आप कोई भी व्यक्ति देख लो, आपसे अपना बड़ा है। आजकल हमारे समाज में बड़ों का आदर बहुत कम हो गया है और गुरुजनों का तो महत्व लगभग खत्म होता ही जा रहा है। हम क्या समझते हैं भाई? कॉलेज के विद्यार्थी, आप खुद महसूस करोगे अगर आप रेगुलर कॉलेज में जाते हो तो आपको ऐसे इस प्रोफेसर को तो क्या पता है, इससे ज्यादा तो हमको ही पता है। ऐसे विचारधारा आपके मन में आती है ना,
तो यही चीज दिखाती है कि हम हमारा अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति और गुरुजनों के प्रति कितना आदर है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दास व नौकरों के प्रति दया रखनी चाहिए। और अशोक सम्राट ने क्या लोगों को सिद्धांत दिया कि आपके जो माता पिता हैं उनकी आप जीवन में सेवा करो। दास और नौकर हैं जो आपके सामने, जो आपके यहाँ पर नौकरी करते हैं, जो दास हैं, उन सब लोगों के प्रति भी आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? दयावान होना चाहिए। उनके प्रति भी आपके मन में दया होनी चाहिए। ब्राह्मण और श्रमिकों के प्रति भी आपकी उदारता जैसे सिद्धांत शामिल है। मतलब ब्राह्मण और जो श्रमिक हैं उनके प्रति भी आपकी क्या होनी चाहिए? उनके प्रति भी आपके जो व्यवहार है वो एकदम कुशलतापूर्ण होना चाहिए, एकदम उनके प्रति आपके मन में सद्भावना होनी चाहिए। अगले वाला सिद्धांत उनके द्वारा कौन सा दिया गया? अहिंसा का सिद्धांत। अशोक ने पशु हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने यह नहीं माना कि आपको अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ अगर आप हिंसा करते हो वही आपके सामने अहिंसा नहीं होती है। समझ में आ गई? सॉरी, कोई अगर कोई इंसान के खिलाफ हिंसा करते हो, मारपीट कर रहे हो, प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हो, सिर्फ वही हिंसा नहीं है। अगर आप कोई किसी पशु को, जानवर को भी अगर आप उसको उसको मौत के घाट उतार रहे हो, शिकार कर रहे हो, ये सब भी हिंसा की श्रेणी में आएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया? पशुओं के शिकार पर भी क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और खुद ने भी युद्धों को त्याग दिया कि उन्होंने कभी जीवन में युद्ध नहीं करने की शपथ खाई। कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने बेरी घोष, युद्ध की घोष के स्थान पे धम्म घोष की घोषणा की। बेरी घोष क्या होता है? मतलब बेरी घोष होता है आपके सामने युद्ध की घोषणा करना या युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहना। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज से मैं कभी भी जीवन में युद्ध नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने अपनी बात पे वो अडिग रहे। उन्होंने जीवन में उस घटना के बाद में, कलिंग के युद्ध के बाद में कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। उसके स्थान पे, बेरी घोष के स्थान पे उन्होंने कौन से पद्धति को अपनाया? धम्म घोष को, मतलब धर्म के घोष को अपनाया, धर्म के को माना। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने सहिष्णुता। धम्म ने सभी धर्मों व संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान किया। जो आपके सामने जो अशोक सम्राट है, इन्होंने जो धम्म का नियम दिया, इसमें क्या है? सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान होना चाहिए। सभी संप्रदाय है वो मिलजुल कर रहने चाहिए। सभी संप्रदायों को एक जगह मिलजुल कर रहने की इन्होंने आह्वान किया, आग्रह किया कि सभी लोगों को आपको जीवन में, चाहे किसी धर्म के हो, चाहे ईसाई धर्म के हो, चाहे आपके सामने सॉरी इस्लाम धर्म के हो, चाहे आप हिंदू धर्म के हो। उस समय ईसाई धर्म तो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता था कि ईसा पूर्व थे आपके सामने, है ना? तो चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे आपके सामने आप हो हिंदू धर्म या फिर और कोई संप्रदाय को मानते हो, आपको सभी संप्रदायों का सम्मान से रहना चाहिए। सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। अशोक चाहते थे एक दूसरे के विश्वास और आदर करें ताकि आपस में मतभेदों को बुलाकर अपन शांति से रहे। अशोक सम्राट ने क्या कहा कि हमें एक दूसरे की जो धार्मिक भावनाएं हैं, उन सभी धार्मिक भावनाओं को क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, ताकि हम सभी जो लड़ाइयां हैं, मतभेद हैं, जो विचारधारा की जो टकराव देखने को मिलता है, उन सबको बुलाकर अपन कैसे रहें? शांति से अपन जीवन यापन कर सके। अगला उनके द्वारा पॉइंट दिया गया स्व नियंत्रण और शुद्धता का। धम्म आत्म नियंत्रण, पवित्रता, विचार की शुद्धता और आंतरिक गुणों के विकास पर बल देता है। मतलब जो धम्म का नियम दिखाई देता है वो किसकी बात करता है? खुद पे नियंत्रण की, पवित्रतापूर्ण जीवन जीने की और वैचारिक शुद्धता की बात करता है। जो धर्म है या धर्म का जो सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि आप सभी लोगों को अपने जीवन में खुद पर नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों का अपने धर्म पर नियंत्रण होना जरूरी है। आप ये क्या किसी धर्म को मानते हो तो कोई दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति के प्रति आपके विचार कैसे होने चाहिए? सही सुन विचार होने चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए। आपके अंदर विचारों की शुद्धता भी दिखाई देनी चाहिए और गुणों के विकास पर भी बल देना चाहिए। मतलब आपके जो गुण हैं उन पर भी आपको आगे बढ़ने पर जोर देना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है लोक कल्याण। अशोक का धम्म लोक कल्याणकारी राज्य पर भी केंद्रित था। मतलब अशोक के द्वारा जो धम्म का अवधारणा दी गई वो किस प्रकार के राज्य की बात करता था? लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता था, जहां पर सभी लोगों के कल्याण हो सके, उस प्रकार के राज्य की बात की जाती थी। समझ में आ गया आपके सामने? जिससे जनता के लिए सड़कों, कुआं, औषधालय व छायादार वृक्षों का निर्माण हो। मतलब उस अशोक ने सिर्फ धर्म पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि लोगों की कल्याण या जनता के कल्याण का भी उन्होंने पूर्ण रूप से ध्यान दिया, जिसमें जनता के लिए सड़कों का निर्माण हो, जनता के लिए कुएं बनाए जाएं, जनता के लिए औषधालय का निर्माण हो और छायादार वृक्षों का भी निर्माण किया जाए। समझ में आ गया आपके सामने? तो जनता के जो कल्याण है
उसका भी ध्यान में रखा जाए, जहाँ पर सड़क हो गए, कुएं हो गए, औषधालय हो गए, उन सब चीजों का भी निर्माण किया जा सके। समझ में आ गया? तो जनता के उन्होंने सिर्फ धर्म से ऊपर उठकर जनता के कल्याण की भी बातें की। अगले वाला पॉइंट है सरल और सार्वभौमिक। यह जटिल कर्म कांडों या दार्शनिक सिद्धांतों से रहित था और सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि के हो, वो आसानी से पालन किया जा सकता था। मतलब आपके सामने अशोक के द्वारा, अशोक सम्राट ने जो धर्म का सिद्धांत दिया वो मतलब जटिल नहीं था। जैसे कि वैदिक धर्म में आपके सामने यज्ञ, धर्म, कर्म कांड जैसी चीजें देखने को मिलती थी, तो यह बुद्ध धर्म को मानते थे आपके सामने अशोक सम्राट, जो एकदम सरल और पवित्र था, जिसमें किस चीज पर जोर दिया? अपने जीवन को नैतिकता से जियो, सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, चोरी मत करो, इन सब चीजों पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर था। तो कोई भी लोग है जीवन में ऐसे नियम थे जिनको हर व्यक्ति आसानी से अपना सकता था, आसानी से पालन कर सकता था, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को ये जो धर्म है वो सरल लगा और बहुत ज्यादा लोग इसे जुड़ाव महसूस किया। अगले वाला पॉइंट है धर्म के प्रसार का विश्लेषण। जो अशोक के द्वारा जो धर्म की बात की गई उसके प्रचार प्रसार का इन्होंने किस प्रकार से देखते हैं, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे अपन। अशोक सम्राट ने अपने धर्म की प्रसार के लिए 3 नवीन व प्रभावी तरीके अपनाए। अब अपन पढ़ेंगे कि भाई अशोक सम्राट के द्वारा अपना जो धर्म है, जो जिस धर्म, बौद्ध धर्म को वो मानते थे, उसको प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कौन कौन से क्रियाकलाप की, कौन कौन सी उन्होंने चीजों को अपनाया। तो कौन कौन से चीजों को अपनाया इन्होंने अपने धर्म को प्रसार के लिए, इसके बारे में अपन पढ़े। पहला पॉइंट है इन्होंने जिसके माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, शिलालेख और स्तंभ लेख। अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांतों को पूरे साम्राज्य में शिलालेख, मतलब बड़े बड़े जो इमारत, जो पिलर होते थे उन पे शिलालेख, स्तंभों को लिखा, निर्माण कराया और अपने उस पे अपने अपने विचार उसने लिखे। तो पूरे साम्राज्य में शिलाओं को पॉलिश किया, पत्थर के बड़े बड़े पत्थरों को आपके सामने उन पे पॉलिश की और पत्थरों पर, स्तंभों पर उत्कीर्ण कराया और पत्थरों पे आपके सामने अपने जो विचार है उनको, उस पत्थरों को काट काट के अपने विचारों को लिखवाया। यह अभिलेख आपके सामने स्थानीय भाषा में थे ताकि आम जनता उन्हें पढ़ सके और समझ सके। ये जितने भी अभिलेख थे ये जनता के सामने, आपके सामने क्या थे? स्थानीय भाषा में लिखे गए थे ताकि हर कोई व्यक्ति है वो, आम जनता, इनको पढ़ सके और समझ सके। देखो इसका क्या फायदा हुआ, अगर आप कोई भी भाषण देते हो, अगर वो एक दिन दोगे तो उसका प्रभाव ज्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन अगर वही आपके सामने हर रोज, अगर आप गली से गुजरते हो, अगर उन सब अच्छे विचारों को पढ़ो तो आपके दिमाग में वो चीजें बार बार जाती हैं। और मनुष्य की प्रवृत्ति है, अगर आप कोई भी चीज को बार बार सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो आप धीरे धीरे अपने जीवन शैली में भी उसको अपनाना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज का ध्यान रखने के लिए शिलालेख व स्तंभ लेखों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर इन्होंने क्या किया, उनको पॉलिश करके उनपे अपने जो विचार है, धर्म के विचार है, नैतिकता के विचारों को उकेरा। अगला पॉइंट आपके सामने धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धम्म महामात्रों नामक एक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। आपके सामने अशोक के द्वारा, अशोक सम्राट के द्वारा क्या किया गया, क्या किया गया? धम्म महामात्र नामक एक कोई विशेष अधिकारी हुआ करते थे, उनके द्वारा नियुक्ति की गई, उन सब अधिकारियों की उनके द्वारा नियुक्ति की गई जिनका कार्य विशेष क्षेत्रों में धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था, लोगों के नैतिकता उत्थान के लिए कार्य करना था। मतलब उन्होंने क्या किया, अशोक सम्राट के द्वारा क्या किया गया, एक धम्म महामात्र नामक जो अधिकारी हुआ करते थे उनकी नियुक्ति की गई, जो धर्म का ध्यान में रखते थे, मतलब धर्म को संरक्षित करने के लिए, धर्म को आपके सामने, जो धर्म होता है उसको प्रचार प्रसार के लिए, धर्म को कि लोग धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, कहीं नैतिकता का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं पर अहिंसा तो नहीं हो रही है जानवरों के खिलाफ, कोई लोग चोरी तो नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए धम्म महामात्र नामक जो अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति की गई। वो क्षेत्रों में धम्म के सिद्धांतों को प्रचार करना, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना था। उनका धम्म महामात्र का क्या था कि जो अशोक सम्राट के द्वारा जो धर्म के नियम थे उन सब के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था और लोगों को नैतिक कार्यों के लिए क्या करना था, प्रेरित करना था। भाई एक प्रकार के समझ लो पुजारी टाइप लोगों को इन्होंने कर लिया था, जिनको धम्म महामात्र बोला जाता था। तो क्या करते थे, सभी लोगों को जीवन में नैतिकता अपनाने के लिए जागरूक करते थे, जिसमें और इनका कार्य यह भी था कि विभिन्न संप्रदायों के बीच में सद्भाव रहे। मतलब अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उनके बीच में वैचारिक टकराव तो मिल सकता है, लेकिन वो सभी लोग एकजुट मिलजुल कर रहें, सद्भावना के साथ रहें, इस चीज के लिए भी इन्होंने प्रयास किया था।
अगले वाले प्रश्नों की तरफ अपन बढ़े। स्वयं का उदाहरण। अशोक ने स्वयं को सिद्धांतों का पालन किया। देखो, वो कहते हैं ना कि आपके सामने अगर राजा खुद अगर सही रास्ते पे चले, अगर राजा खुद सही रास्ते पे चलेगा तो उसका प्रजा तो अपने आप ही सही रास्ते पे चलेगी। तो अशोक सम्राट ने भी यही करके दिखाया। उसने खुद ने धर्म के नियमों का पालन किया, जिससे क्या आपके सामने सारी जनता प्रेरित हुई और उन्हें भी लगा अगर हमारा राजा अगर ये सब कर सकता है तो हम भी ये सब करके दिखाएंगे। तो इसी से जनता जनता भी प्रेरित हुई और जनता ने भी अशोक सम्राट को देखकर धर्म के सिद्धांतों की पालन करना शुरू किया। उन्होंने शिकार मनोरंजन की यात्राओं को त्याग किया। उन्होंने क्या किया, अशोक सम्राट के द्वारा भी जो शिकार करना, मनोरंजन की जो यात्राएं हैं, इन सब चीजों का त्याग कर दिया। खुद ने धर्म की यात्राएं की, मतलब उन्होंने खुद ने धर्म को माना, अपने धर्म को धार्मिक यात्राएं की, तीर्थ यात्राएं की, जिससे वे लोगों से मिलते थे और धर्म का उपदेश देते थे। तो राजा जब एक खुद उदाहरण के रूप में, अगर आपके सामने एक टीचर आपका, अगर वो एक सही रास्ते पे चले तो विद्यार्थी उससे सीखते हैं। तो यही है, जब एक खुद राजा धर्म से चल रहा है तो प्रजा को यह लगता था कि जब राजा ये सब कर सकता है, उसके पास सब कुछ है, तो हम तो आम जनता है, हमें तो ये सब करना चाहिए। तो यही सब चीजें आपके सामने सिर्फ अशोक सम्राट ने यही नहीं किया कि दुनिया के सामने अपने नियमों को थोपने का कार्य किया, बल्कि सभी लोगों को प्रेरित किया कि आपको धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। वे धर्म की यात्राएं किया करते थे और लोगों से मिलते थे और उन्हें उपदेश देने का कार्य करते थे। अगले वाला पॉइंट है सार्वजनिक कार्य। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदाना, धर्मशालाएं बनवाना व छायेदार वृक्ष लगाना। उनके द्वारा क्या अलग अलग प्रकार के जो सार्वजनिक कार्य किए गए, जिसमें उन्होंने लोगों के लिए सड़कों का निर्माण किया, कुओं को खुदवाया, धर्मशालाएं बनवाई व छायेदार वृक्ष लगाया। तो इससे जनता और ज्यादा प्रेरित हुई। जनता को लगा कि हमारा विकास भी हो रहा है, हमारा राजा हमारे लिए इतनी सोचता है, इतने हमारे लिए प्रयास करता है, तो हमें भी अब उसके हिसाब से बताए गए नियमों से चलना चाहिए। उन्होंने आम जनता के लिए अनेक प्रकार के कार्य करवाए, सड़कों का निर्माण कराया, कुएं खुदवाना, धर्मशालाओं का निर्माण कराना, छायेदार वृक्षों को लगाना, ये सब कार्य करवाए, जिससे लोक कल्याणकारी कार्य धर्म के व्यवहारिक प्रसार के साथ है। और यही सब चीजें क्या हुआ करती थी, जनता उनसे प्रेरित हुई, उनके धर्म के जो विचारधारा को उन्होंने माना। विदेशी प्रसार। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भी दूत भेजे, तो उन्होंने भारत तक ही इस धर्म को नहीं रखा। आज आप देखते हो बौद्ध धर्म है वो भारत से ज्यादा चाइना, जो इधर इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जो आपके सामने अपने से जो नॉर्थ जो एशिया है, वहां पर आपके सामने और ज्यादा बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि उन्होंने अपने जो निजी दूत थे आपके सामने, जो उन सब लोगों को विदेशों में भेजा, ताकि वो क्या कर सके, आपके सामने बौद्ध धर्म को और ज्यादा जान सके। उन्होंने अपने महेंद्र पुत्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका भी भेजा था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, कंपटीशन की दृष्टि से भी काफी बार देखने को मिलता है। उन्होंने अपने पुत्र जो महेंद्र है और उनकी पुत्री जो संघमित्रा थी, उसको भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका जैसे देशों में भेजा था। भारत अशोक का धर्म एक शासक द्वारा स्थापित नैतिकता और सहिष्णुता पर आधारित एक अनूठा प्रयोग था। तो अशोक द्वारा आपके सामने जो धर्म की विचारधारा रखी गई, ये कोई भी राजा द्वारा नैतिकतापूर्ण जीवन जीना, सहिष्णुता से जीवन जीने का एक अनूठा प्रयोग था, जिसने भारतीय समाज में नैतिक चिंतन पे गहरा प्रभाव डाला, जिससे भारतीय समाज में क्या है, नैतिकता के प्रचार प्रसार को बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध हुआ। तो यह था आपके सामने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक सम्राट के जो धर्म है उसके स्वरूप के ऊपर अपने विस्तार से पढ़ा है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से ज्वाइन सब्सक्राइब कर लेना। अपन लगभग 17,000 सब्सक्राइबरों के करीब पहुंच चुके हैं। सभी बच्चे जरूर से सब्सक्राइब कर दो ताकि 16,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, अपन जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो एंशिएंट हिस्ट्री आपके सामने, प्राचीन इतिहास के जो जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का अगला महत्वपूर्ण पर्सन है गुप्त काल की प्रशासनिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। गुप्त काल है वो आपके सामने सबसे, आपने भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उसकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या विशेषता रही, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या विशेषता रही और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या रही, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 16,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। जिस जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, सभी बच्चों से अनुरोध है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।
ये वाली पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर जरूर से ये आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। गुप्त काल है वो लगभग आपके सामने 320 से लेकर 550 ईस्वी पूर्व तक आपके सामने देखने को मिलती है। जो गुप्त काल आपके सामने वो कब तक देखने को मिला आपके सामने 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक देखने को मिलता है। और इसी को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का आपके सामने स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य व प्रशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली थी। आपके सामने जो गुप्त काल है इसके अंदर भारत में कला का जो योगदान है वो बहुत आगे बढ़ा, विज्ञान का जो योगदान है वो भी बहुत आगे बढ़ा, साहित्य और प्रशासन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें भी बहुत ज्यादा आपके सामने प्रगति देखने को मिलती है। तो यह आपके सामने इसीलिए क्या कहा जाता है, गुप्त काल को आपके सामने भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, किस किस प्रकार की प्रशासनिक विशेषताएं या व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी गुप्त काल के समय, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजतंत्रात्मक शासन देखने को मिलता था। मतलब जो गुप्त काल में क्या होता था, राजा है उसको सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, जिसमें उसका पद किस प्रकार से होता था, वंशानुगत उसका पद देखने को मिलता था। समझ में आ गया। मतलब जो जैसा कि और अन्य आपके सामने राजतंत्रात्मक प्रणालियां होती हैं जहां पे राजा है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा पद उसी का होता है, उसी का पद किस प्रकार से भी देखने को मिलता है, वंशानुगत पद्धति से उसका पद भी देखने को मिलता है। तो उसी तरीके का शासन प्रणाली आपके सामने गुप्त काल में भी देखने को मिलती थी। इनका राजा सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, जिसका पद किस प्रकार से होता था, वंशानुगत पद के आधार पर इनका पद हुआ करता था, जिसका पिताजी जो राजा है तो उसका बेटा राजा बन जाता था। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो उपाधियों का धारण किया, महाराजा धीराज, परम भट्टाचार्य जैसी उपलब्धियां धारण की, जिनसे उनकी बढ़ी हुई शक्तियों को दर्शाती है। मतलब पहले जो राजा है वो अपनी जो कोई भी क्षेत्र को जीतते थे तो उसी हिसाब से अपनी क्या कर लेते थे, उपाधियों को धारण कर लेते थे। तो जो गुप्त काल के जो राजा हुआ करते थे इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की उपाधियां धारण की, जिसमें महाराजा धीराज की उपाधि है वह परम भट्टाचार्य की उपाधि। आपके सामने जो अनेक राजाओं के द्वारा अनेक प्रकार की जो उपाधियां उसको धारण किया गया। प्रमुख रूप से आपके सामने जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके द्वारा किसकी उपाधि धारण की गई, महाराजा धीराज की उपाधि है वो उनके द्वारा धारण की गई थी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रांतीय व स्थानीय शासन देखने को मिलता था। सम्राट प्रांतों में विभाजित था। मतलब जो साम्राज्य हुआ करता था, जो सम्राट का जो साम्राज्य हुआ करता था वो अलग अलग प्रकार के प्रांतों में देखने को मिलता था, अलग अलग प्रकार के प्रांतों में विभाजित था, जिसका मुखिया उपारिका होता था। प्रांत है वो जिलों में अलग अलग जिलों में बटे हुए थे, जिनका मुखिया कौन होता था, प्रमुख कौन होता था, विषयपति होता था। मतलब प्रांत है ना, जैसे अपन राजस्थान, जैसे वो आपके समझ लो कि भारत एक संघ है ना, उस तरीके से समझ लो कि गुप्त वंश चल रहा है, उसमें उसके छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे। जैसे प्रांत क्या हो गया, राजस्थान एक प्रांत हो गया, और उनका प्रमुख कौन होता था, प्रांत या जिला बोल सकते हैं, उसका प्रांत विषयपति होता था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और उसमें भी फिर गांव है देखने को मिलते थे जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और उसके मुखिया को क्या बोला जाता था, ग्रामीण बोला जाता था। समझ में आ गया आपके सामने। सबसे छोटी इकाई उनके समय भी ग्राम देखने को मिलती थी, आज भी ग्राम है, आज अपन सरपंच बोल देते हैं, वो ग्रामीण बोला करते थे। समझ में आ गया। आज के समय जो मुख्यमंत्री हुआ करता है उसको वो क्या बोल रहे हैं, विषयपति के नाम से बोला करते थे। याद करने के लिए बता रहा हूं आपके सामने, समझ में आ गया, ट्रिक से याद कर लेना। केंद्रीय व स्थानीय स्वायत्ता। केंद्रीय नियंत्रण के बावजूद स्थानीय प्रशासन में ग्राम सभाओं और नगर परिषदों को काफी स्वायत्ता प्राप्त की थी। मतलब आपके सामने जो केंद्रीय नियंत्रण देखने को मिलता था, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो संघ है उसके द्वारा, राजाओं के द्वारा आपके सामने नियंत्रण देखने को मिलता था, जिसके बावजूद आपके सामने जो स्थानीय प्रशासन में ग्राम सभाएं व नगर परिषद में काफी स्वायत्ता थी। मतलब राजा पूरी तरीके से चीजों को नियंत्रित करता था, लेकिन फिर भी गांव हो गए, जो ग्राम सभाएं हुआ करती थी जिनका मुखिया ग्रामीण होता था, नगर परिषद या शहर देखने को मिलते थे, उनको काफी स्वायत्ता होती थी। मतलब जो आज के समय आप ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था देखते हो, वो व्यवस्था उस समय भी लागू थी। यह जो स्वायत्त संस्थाएं थी आपके सामने अपने निर्णय स्वयं ले सकती थी। मतलब ये जो संस्थाएं थी इनको अपने स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हुआ करता था। ये खुद अपने स्वायत्त रूप से अपने फैसले लेने के लिए
क्या थी, अपने समय स्वायत्त थी, पूरे फैसले अपने खुद से ले सकती थी। अगले वाला पॉइंट है न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था अधिक विकसित व सुव्यवस्थित दिखाई पड़ती थी। मतलब गुप्त काल की बात करें आपके सामने, गुप्त काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा विकसित और सुव्यवस्थित हमें नजर आती थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलते थे, जिसमें दीवानी और फौजदार कानून स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए थे। जहां पर किसकी बात की गई थी, दीवानी और फौजदार। दीवानी मतलब आपके सामने जो नॉर्मल कोई घर परिवार में विवाद हो गया, कोई भूमि का विवाद हो गया, इस प्रकार के जो नॉर्मल विवाद होते हैं, चोरी कर ली किसी ने, इसको दीवानी विवाद के नाम से जाना जाता है। फौजदारी आपके सामने क्रिमिनल से संबंधित कोई हो गया, जैसे किसी ने लड़ाई कर ली, किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने आपके सामने जो क्रिमिनल से संबंधित चीजें हो गई, हत्या से संबंधित, उसको फौजदारी कानूनों के नाम से जाना जाता है। और इसके बीच में भी स्पष्ट परिभाषा देखने को मिलती थी। सैन्य व्यवस्था की बात करें, गुप्त राजाओं के पास एक बड़ी व सुसंगठित सेना हुआ करती थी। मतलब जो गुप्त राजा हुआ करते थे उनके पास एक बहुत बड़ी और सुसंगठित सेना हुआ करती थी, संगठित रूप से एक सेना देखने को मिलती थी, जिसमें अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना व हाथी सेना से शामिल थी। मतलब गुप्त राजाओं के पास एक छोटी सेना, बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, जिसमें लोग पैदल सेना से चलते थे, घुड़सवारी सेना से चलते थे और हाथी सेना से चलते थे। अलग अलग प्रकार की सेनाओं के द्वारा वो चला करते थे आपके सामने। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन आर्थिक विशेषताओं की। आर्थिक विशेषताएं किस प्रकार से देखने को मिलती थी, मतलब पैसे किस प्रकार से वो कमाया करते थे। पहला पॉइंट है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। जो आपके सामने जो एक व्यवस्था हुआ करती थी गुप्त काल में, वो किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था देखने को मिलती थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वो मुख्य तौर पे जिसमें गेहूं, जौ, चावल, दालें व गन्ना प्रमुख रूप से थी। मतलब गुप्त काल में आपके सामने मुख्य रूप से फसल है, कृषि है, वो मुख्य रूप से की जाती थी। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, जिसमें वो गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, चावल, दाल व गन्ना है, इन जैसी फसलों को मुख्य रूप से उनके द्वारा उगाया जाता था। उनके द्वारा क्या देखने को मिलता था, उन्नत सिंचाई पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाता था। आज के समय जो मॉडर्न जो आपके सामने जो सिंचाई पद्धतियां हैं वो देखने को मिलती थी। मतलब नहरों का निर्माण करना उन्होंने उसी समय शुरू कर दिया था, नहरों के माध्यम से वो सिंचाई किया करते थे। अगला पॉइंट है व्यापार व वाणिज्य। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार फला फूला उनके समय। गुप्त काल में आपके सामने आंतरिक व्यापार मतलब जो आपके सामने जो राज्य के लोग जो लोग हुआ करते थे वो आपस में शहर के अंदर आपके सामने काफी जो व्यापार है वो किया करते थे, और अपने जो राज्य से दूसरे राज्य के बीच में भी आपके सामने व्यापार आपके सामने हुआ करता था, या विदेश में भी व्यापार देखने को मिलता था। विदेशी व्यापार की बात करें तो आपके सामने पश्चिम में रोमन साम्राज्य, पूर्व व दक्षिणी पूर्व में एशिया से व्यापारिक संबंध थे। अलग अलग के प्रशासन से, अलग अलग व्यवस्थाओं से आपके सामने अलग अलग प्रकार के रिश्ते देखने को मिलते थे। जहां पर पश्चिमी साम्राज्य में आपके सामने पश्चिम में रोमन साम्राज्य से रिश्ते देखने को मिलते थे, पूर्व व दक्षिण पूर्व एशिया से भी जो उनके व्यापारिक संबंध देखने को मिलते थे। प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी देखने को मिलते थे, अलग अलग प्रकार के व्यापारिक केंद्र भी देखने को मिलते थे, जिसका केंद्र उज्जैन, पाटलिपुत्र व बड़ौद जैसे केंद्र थे। मतलब इनके द्वारा आपके सामने जो अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, इसमें अलग अलग प्रकार के व्यापारिक केंद्र भी थे, जिसमें उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया व बड़ौद हो गया, ये कुछ प्रमुख आपके सामने व्यापारिक केंद्र थे। समझ में आ गया आपको। स्वर्ण मुद्राओं की बात करें, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के, दिनार है, उनके जारी किए। मतलब गुप्त सेनाओं के द्वारा क्या किया गया, बहुत बड़ी संख्या में जो सोने के सिक्के हैं उनको जारी किया गया, जो आर्थिक समृद्धि के प्रतीक थे। मतलब इससे यह चीज पता चलता है कि उनके पास सोने व चांदी का कितना बड़ा भंडार देखने को मिलता था। समझ में आ गया। और अच्छे से याद कर लेना, दिनार है वो किसके द्वारा किया गया था, गुप्त राजाओं के द्वारा सोने के सिक्के को जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न कॉम्पिटिशन में भी देखने को मिलता है। इनके द्वारा चांदी व तांबे के जो सिक्के हैं उसका प्रचलन में भी थे। उस समय किसके सिक्के देखने को मिलते थे, तांबे व चांदी के सिक्के भी देखने को मिलते थे। साथ के साथ इन्होंने सोने के सिक्कों को भी जारी किया था बहुत बड़े संख्या में। तो इनके पास ये इस चीज से पता चलता है कि कितना समृद्धशाली इनका शासन था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शिल्प उद्योग, धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग व मिट्टी के बर्तनों का जो उद्योग है वो उन्नत अवस्था में थे। उस समय की बात करें, उस समय इनके राज्य में आपके सामने जो गुप्त काल में धातु उद्योग हो गया,
वस्त्र उद्योग, आभूषण निर्माण हो गया, व मिट्टी के जो बर्तन है, इन सभी जो उद्योग है वो बहुत ही उन्नत स्तर पे था, बहुत ही बड़े स्तर पे देखने को मिलता था। इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की श्रेणियों का निर्माण किया गया था जो उत्पादन व व्यापार को नियंत्रित किया करती थी। मतलब इस चीज से यह पता चलता है गुप्त काल के अंदर आपके सामने लोग व्यापार करने में भी समर्थ थे और उस समय बहुत ही समर्थशाली साम्राज्य देखने को मिलता था। गुप्त काल के जितने भी शासक रहे वो आपके सामने एक समर्थशाली शासक रहे। इन्होंने एक प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था लागू की, जिससे जो क्या क्या करते थे कि कौन व्यक्ति कितना उत्पादन करेगा, व्यापारी वर्ग पे नियंत्रित करते थे, और उत्पादन कहां कहां पर व्यापार किया जाएगा इस चीज को भी वो नियंत्रित किया करते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भू राजस्व। इनके समय भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आपके सामने जो कृषि से ही उत्पादन होता था, सबसे ज्यादा कृषि ही मुख्य जीविका का आधार थी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कहां से कर निकलता था? भूमि से ही, भूमि राजस्व से, भूमि कर से ही सबसे ज्यादा आपके सामने कर देखने को मिलता था, जिसमें दो प्रकार के कम थे, 1/4 25% और 1/6 16.5% का आपके सामने कर देखने को मिलता था। मतलब 4 बोरी अगर आपके हुई है तो 1 बोरी लेकर जाते थे आपकी गेहूं की, अगर 6 बोरी हुई है तो 1 बोरी लेकर चले जाते थे आपके घर से। समझ में आ गया? तो ये राजस्व की व्यवस्था हुआ करती थी। सामाजिक देख लिया, आर्थिक देख लिया, आप सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि गुप्त काल में किस प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताएं देखने को मिलती थी। पहला पॉइंट आपके सामने कला और स्थापत्य कला। इनके समय क्या देखने को मिलता था? गुप्त काल में कला व स्थापत्य कला देखने को मिलती थी, जिसमें ये क्या किया करते थे? आपके सामने मंदिरों का निर्माण करना। जो ये गुप्त काल के जो राजा हुआ करते थे, इनके द्वारा नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर, भीतरी गांव के ईटों का मंदिर। मतलब नागर शैली में जो आपके सामने उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? उसमें नागर शैली में इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें 2 मंदिर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, फेमस है। पहला है देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, और भीतरी गांव ईट का मंदिर है, ये सबसे ज्यादा फेमस इनके द्वारा नागर शैली पे बनाए गए मंदिर थे। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला, जो वास्तुकला है उसका प्रारंभिक चरण था। मतलब भारतीय वास्तुकला में इन्होंने प्रथम स्तर में इनके द्वारा इनका निर्माण कर लिया गया था। मतलब जो नागर शैली है उसको स्थापत्य कला के रूप में जो स्थापित करने का सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? गुप्त काल के राजाओं का रहा है इसमें। अगले वाला पॉइंट है मूर्ति कला। सारनाथ व मथुरा में मूर्ति कला महत्वपूर्ण केंद्र थे। गुप्त काल के समय आपके सामने जो सारनाथ है और मथुरा में मूर्ति कला के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाए गए थे, मूर्ति कला के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। जहां पर इन्होंने सारनाथ, जहां पर भगवान बुद्ध से संबंधित, और मथुरा में आपके सामने इन्होंने हिंदी देवी देवताओं के क्या किए थे? मूर्तियों को स्थापित किया था, जिसमें इन्होंने भगवान बुद्ध की शांत व ध्यान में प्रतिमाएं लगाई। सारनाथ जैसी जगह पे इन्होंने भगवान बुद्ध की शांत एकदम जो ध्यान में विलीन इन्होंने भगवान की जो मूर्तियों को स्थापित किया, तथा मथुरा में हिंदू देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों को स्थापित करने का कार्य किया गया। चित्रकला की बात करें आप इनके समय, तो अजंता की 16, 17, 19वीं जो गुफा देखने को मिलती है, इसमें जो भित्ति चित्र है वो गुप्त काल की उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। मतलब जो अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें 16, 17 व 19 नंबर जो आपके सामने जो भित्ति चित्रकला देखने को मिलती है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। समझ में आ गया? अब अपने देखा सामाजिक देख लिया, सांस्कृतिक देख लिया, और आर्थिक रूप से देख लिया। आप देखेंगे इनके समय साहित्य का क्या योगदान रहता है गुप्त काल के समय। पहला है संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग। मतलब गुप्त काल में संस्कृत साहित्य देखने को मिला, जिसमें कालिदास इनके प्रमुख क्या रहे? साहित्यकार रहे। कालिदास आपको पता है पूरी दुनिया में विश्व विख्यात आपके सामने क्या है? साहित्यकार रहे हैं, जिनके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम व मेघदूत जैसे आपके सामने क्या साहित्य की रचना की गई। जो इनके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम व मेघदूत जैसे जो साहित्य उसकी रचना की इन्होंने। शुद्रक, जिसमें मर्चक कटिका, जो शुद्रक है उनके द्वारा मर्चक कटिका लिखी गई। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई, तथा भारवी के द्वारा कीर्ता जुनेमियम के जैसी जो आपके सामने महान जो साहित्य संस्कृत का साहित्य है उसको लिखा गया। इन सब महान आपके सामने कवियों व नाटककारों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। कालिदास को आज भी आपके समय कालिदास हो गए, विशाख दत्त हो गए, इनका नाम भारतीय साहित्य में जब भी लिया जाता है
तो इन्होंने इनका नाम सर्वप्रथम सबसे पहले संस्कृत साहित्य को गुणवंतित करने वाले साहित्यकारों में लिया जाता है। आपके सामने कालिदास ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसके बारे में आपको जितना बताया जाए उतना कम है। उनके साहित्य की रचना न सिर्फ भारत में फेमस है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, बल्कि विदेशों में भी इन सब साहित्यों पर रिसर्च की जाती है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है पुराणों और महाकाव्यों का संकलन देखने को मिलता है। इनके द्वारा इन्होंने क्या किया, पुराण और महाकाव्यों के बारे में विस्तार से बताया। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप दिया गया जिसमें अनेक पुराणों की रचना भी इसी काल में हुई। तो गुप्त काल के शासकों के द्वारा रामायण व महाभारत को भी अंतिम रूप देने का कार्य किया। मतलब इन्होंने भी क्या किया, रामायण व महाभारत की जो आपके सामने इनको भी रचना की इस काल में, इसको भी और भी समर्थशाली समाज के अनुरूप पढ़ने के लिए, जो समाज का जो वर्ग है उसके लिए पढ़ने के लिए इन्होंने अंतिम रूप से और भी शानदार रूप से अलग अलग जो स्थानीय भाषाओं में उसकी रचना की। साथ के साथ इस समय जो पुराण है, वो पुराणों की रचना भी इसी काल में देखने को मिलती है। पुराण है वो भी इसी काल में रचे गए थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जो अंतिम पॉइंट है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, गणित और खगोल विज्ञान, जिसमें आर्यभट्ट के जो भटकी है उसकी रचना की थी। तो इनके सामने जो साहित्यकार हुआ करते थे उनका बहुत अच्छा साहित्य की रचना की, लेकिन साहित्य के साथ साथ इन्होंने विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर भी काम किया, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी काम किया। इनके समय जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट का नाम सभी जानते हैं। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव प्रणाली दी, पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने के बारे में बताया कि पृथ्वी कैसे अपनी दूरी पर घूमती है, तथा सूर्य केंद्रित सिद्धांत का भी उल्लेख किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि सूर्य है वो आपके सामने जो जितने भी ग्रह हैं उसके केंद्र में है, सूर्य के आस जो चारों तरफ सारे ग्रह वो चक्कर लगाते हैं। इस चीज का सिद्धांत भी आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। सिर्फ आर्यभट्ट ही एकमात्र इनके समय काल में एकमात्र जो महान वैज्ञानिक नहीं रहे थे, उसके अलावा भी काफी महान वैज्ञानिक रहे, जिसमें वराह मिहिर है जिनके द्वारा बृहत संहिता, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा गया। तो इनके कार्यकाल में अलग अलग प्रकार के साहित्यकार देखने को मिले, जिसमें वराह मिहिर के द्वारा आपके सामने बृहत संहिता और ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को लिखा गया। अगला पॉइंट आपके सामने चिकित्सा। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, तो धन्वंतरी है उनके द्वारा आयुर्वेद के जनक माना जाता है। श्रुत है उनके द्वारा कौन सी चिकित्सा की गई, शल्य चिकित्सा है उसके बारे में। शल्य चिकित्सा जो चीड़फाड़ होती है ना, ऑपरेशन जो किया जाता है आज के समय एलोपैथी में, वो ऑपरेशन को शल्य चिकित्सा बोला जाता है, और सुश्रुत ने सबसे पहले इसके बारे में बता दिया था। तो इतने बड़े धन्वंतरी व जो सुश्रुत आपके सामने जैसे जो महान वैज्ञानिक चिकित्सक वो इनके सामने भी हुए थे। धातु विज्ञान की बात करें, दिल्ली के लोह गुप्तकालीन जो दिल्ली का जो आपके सामने लोह है, वो आज के समय में धातु विज्ञान की उत्कृष्ट प्रमाण है, जो आज भी जंग से रहित है। मतलब उस पे जो दिल्ली का लोह स्तंभ है उसके ऊपर आज भी इस प्रकार से लोहे की कोटिंग की गई थी, लोहे के ऊपर कोटिंग की गई थी, जो आज भी उस पर जंग नहीं लगता है। तो ये था आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त काल ने भारतीय सभ्यता को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, जिसका प्रभाव आपके सामने सदियों तक महसूस किया जाता है। तो गुप्त काल के बारे में अपने विस्तार से पढ़ा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न जोर से देखने को मिलेगा, जोर से पढ़ के चले जाना। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए का भारत का इतिहास प्रो ऐतिहासिक काल से लेकर आपके सामने 1200 ईस्वी तक देखने को, जिसमें जो पेपर आपके सामने उससे संबंधित मतलब प्राचीन इतिहास का पेपर है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अपन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड का जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण और प्रभावों के बारे में विवेचना कीजिए। तो बौद्ध और जैन धर्म का किस प्रकार से उदय होता है, उसके क्या कारण है और उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अगर यूनिट फर्स्ट को नहीं पढ़ा या बाकी के प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, जाके पढ़ लो। प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जैसे उस पर क्लिक करोगे बाकी के वीडियोस आ जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अगर ये पीडीएफ पढ़नी है तो ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। प्रश्न है, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में
भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब गंगा घाटी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों का उदय देखने को मिला। मतलब छठा ईस्व जो छठी शताब्दी आती है ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व, उस समय क्या था, वो समय था जब आपके सामने जो गंगा घाटी है उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, वो आपके सामने दो नए धर्मों को शुरुआत होती है। दोनों ही वैदिक धर्म से निकल कर आते हैं, जिसमें जो हमारा वैदिक धर्म था, जो हमारा हिंदू धर्म जिस आज के समय अपन जिसको बोलते हैं, उस धर्म को में कुछ सुधार के लिए आपके सामने कुछ नए विचारधाराएं निकल के आई, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के नाम से जिसको जानते हैं। जिसके पीछे इन दोनों धर्मों के उदय के पीछे अलग अलग कई कारण थे, जिसने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिनका बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। तो क्या क्या वो उदय के पीछे कारण थे, उनको विस्तार से समझने वाले अपन। पहला कारण आपके सामने उदय के क्या क्या कारण रहे आपके सामने बौद्ध व जैन धर्म के। पहला है उत्तर वैदिक काल की धार्मिक जटिलता व कर्मकांड, रिलीजियस जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड जो रिचुअलिज्म। उत्तर वैदिक काल में देखो, जैसा कि मैं पहले आपके सामने बता चुका हूं, जो वैदिक धर्म हुआ करता था अपना हिंदू धर्म के अंदर ही, है ना, जो वेदों से संबंधित था, पहले हिंदू धर्म नहीं, पहले उसको वैदिक धर्म के नाम से बोलते थे। उसी वैदिक धर्म में पहले आपके समय इतने ज्यादा यज्ञों का, इतने धर्म में कर्म कांड जटिलताएं नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, ऋग वैदिक काल के बाद में जो अन्य जो वेदों का निर्माण होता है, उस समय यज्ञों का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया और कर्म कांडों की जो जटिलता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग है वो यज्ञों पर ज्यादा, यज्ञ हो गए उन पे ज्यादा जोर देते हैं, कर्म कांड हो गए उन पे ज्यादा जोर देते हैं, तीर्थ करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करवाना, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा जोर बढ़ जाता है। जिससे आपके सामने जो ये सब चीजें हैं ये बहुत ज्यादा खर्चीली हो जाती हैं और आम आदमी की समझ से परे हो जाती है। मतलब आम आदमी अब ना यज्ञ करवा सकता था, ना तीर्थ कर सकता था, ना धर्म को मान सकता था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े राजाओं के द्वारा अश्वमेध युग, सरयू युग, जो जैसे बड़े युग है, उन यज्ञ है वो करवाए जाते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, राजा कई कई दिनों तक यज्ञ चलते रहते थे, खूब पैसे खर्च हुआ करते थे। तो इस प्रकार के बड़े यज्ञ वो आम जनता नहीं करवा सकती थी। इससे क्या हुआ, पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व बढ़ने लग गया। भाई क्या होता था, भाई यज्ञ को करवाता कौन था? ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों के पास भाई अगर यज्ञ कोई राजा करवा रहा है तो उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी देगा, पैसे भी देगा। तो पैसे देता है तो इससे क्या, उनका वर्चस्व बढ़ने लग गया और जिससे आम जनता असंतुष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि धर्म है वो कुछ वर्गों के हाथों में आ गया, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण जो वर्ग है वही सिर्फ आपके सामने धर्म को मान सकते थे, धार्मिक शिक्षा ले सकते थे या शिक्षा ले सकते थे। और बाकी किसी भी समाज में, वैश्य व शूद्र समाज के लोगों को ना शिक्षा लेने का अधिकार था, ना आपके सामने यज्ञ व धर्म में हिस्सा लेने का कोई अधिकार हुआ करता था। तो इससे जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो आपके सामने असंतोष था, उसमें काफी बड़े वर्ग में असंतोष देखने को मिलता था। अगले वाला पॉइंट है बलि प्रथा व पशुधन का महत्व, एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड इंपोर्टेंस ऑफ कैटल। मतलब वैदिक यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। मतलब जब यज्ञ को किया जाता था, बड़े बड़े यज्ञों को, यज्ञ यज्ञ हैं उनको किया जाता था, तो बहुत सारे जो पशु हुआ करते थे उनको, उनके विचारों को बलि दे दी जाती थी, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशुधन, गाय का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब भाई भारत में आज भी आप देख लो, आप अपने घर में रहते हो, है ना, अगर आप कृषि करते हो या लगभग जो लोग कृषि करते हैं उनके एक आध जो खेत में एक आध तो जानवर, पशुधन वो जरूर रखते हैं। तो ये पहले से चली आ रही है ये परंपरा हमारे यहाँ पर। तो भारत जैसे देश में जहां पर पशुधन का इतना महत्व था, वहां पर क्या हुआ करती थी भाई, जो बलि है वो उन जानवरों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था, जिससे उन लोगों की क्या हो जाती थी, आर्थिक दृष्टि से हानिकारक था। क्यों? क्योंकि भाई जानवर उनके पशुधन को बलि देने के कारण राजा उनको खरीदते थे, खरीदने से उनको भाव बढ़ जाता था, भाव बढ़ने से जनता उनको आसानी से खरीद नहीं पाती थी। इसीलिए बौद्ध और जैन धर्म ने अहिंसा पर जोर देकर इस समस्या का समाधान किया। और आपके बाद में क्या किया, बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने क्या बताया कि अहिंसा पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने माना कि अहिंसा का अर्थ एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति हिंसा करना ही नहीं है, अहिंसा करना ही नहीं है, बल्कि चाहे पशु पक्षी हो, चाहे आपके सामने निर्जीव वस्तु हो। जैन धर्म ने तो सीधा सीधा कहा है कि निर्जीव वस्तुओं को भी अगर आप क्या करते हो, उनका भी सम्मान नहीं करते हो, उनके खिलाफ भी हिंसा करते हो, तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है।
बौद्ध धर्म इतनी कट्टरता की बात नहीं करता था। उनके अनुसार आपको पशुपालन है उसको खिलाफ कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव जंतु पशुपालन पे कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। वो निर्जीव को तो नहीं लेकिन सजीव में मनुष्य और पशुपालन को के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न को हिंसा हिंसा के अंदर गिनते थे, हिंसा को मानते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता देखने को मिलती थी। मतलब वैदिक समाज में जातिक व्यवस्था कठोर हो गई थी। मतलब जो वैदिक समाज है उसमें जो जाति व्यवस्था है वो धीरे धीरे कठोर होती चली गई थी, जिससे शूद्रों व वैश्यों का जो निम्न सामाजिक स्थिति का सामना करना पड़ता था। जिसमें क्या होते थे, शूद्र हुआ करते थे और वैश्य हुआ करते थे। उनकी जो हालत है समाज में वो बहुत ज्यादा ही नीचे गिरती जा रही थी। आप सबको पता है भाई, वैश्य व शूद्रों को ना तो आपके सामने शिक्षा लेने का अधिकार था, ना धर्म मानने का अधिकार था, ना वो आपके सामने जो ब्राह्मण व जो क्षत्रिय उनके बराबर बैठ सकते थे। उनकी जो समाज हुआ करता था उसमें वो उनको प्रवेश भी नहीं दिया जाता था। तो इनकी स्थिति बहुत ज्यादा दिन ब दिन गिरती जा रही थी। इसी चीज को देखते हुए बौद्ध और जैन धर्म ने जाति भेद का भी विरोध किया। जिसमें क्या देखने को मिला, जैन व बौद्ध धर्म है जिन्होंने क्या किया, जातिगत जो भेदभाव देखने को मिलता था इसको भी खत्म करने का प्रयास किया। जिसमें आपके सामने जो शूद्र हुआ करते थे उसको आपके सामने बौद्ध धर्म ने स्वीकार किया। जो शूद्रों को आपके सामने बौद्ध धर्म में क्या, काफी शूद्रों को बौद्ध धर्म के द्वारा आपके सामने उनको जो बौद्ध संघ हुआ करते थे या बौद्ध भिक्षुकों के रूप में स्वीकार किया गया। साथ के साथ बौद्ध धर्म में आपके सामने जो बौद्ध व जैन धर्म में सभी लोगों को क्या, सभी वर्गों को समानता का संदेश दिया, जिससे ये धर्म निम्न वर्गों में तेजी से फैला। खास करके धर्म कहां पर फैलता है, क्यों? क्योंकि भाई जो ब्राह्मण व क्षत्रिय समाज है वो तो आपके सामने जो वर्ग है वो तो वैदिक धर्म से खुश ही था क्योंकि उन्हें तो फायदा हो रहा था उससे। लेकिन वैसे व शूद्र हैं वो इससे उत्पीड़ित हो रहे थे। तो इसीलिए क्या, सबसे ज्यादा जो उत्पीड़ित वर्ग है उसके उसको इन्होंने सहारा देने का कार्य किया दोनों वर्गों ने। तो काफी ज्यादा वर्ग है वो वैसे व शूद्र है वो इस धर्म में शामिल होते हैं। अगले वाला पॉइंट है वैश्यों की बढ़ती शक्ति। वैश्य वर्ग व्यापार और वाणिज्य में संलग्न था, उसकी आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध हो रहा था। पहले क्या हुआ, जो उत्तर वैदिक काल में ज्यादातर यज्ञ करवाने से आपके सामने ब्राह्मण वर्ग है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। क्षत्रिय तो आपके सामने भाई प्रशासन में रहते थे तो उनकी आर्थिक स्थिति तो वैसे अच्छी थी। लेकिन जो वैश्य वर्ग था वो व्यापार और वाणिज्य करने लग गया था। क्यों? क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, अन्य जो धातुओं के आविष्कार हो चुके थे, जिससे आपके सामने शिल्पकार जो हथियार बनाना, जो कृषि के औजार बनाना, मूर्तिकार, चित्रकला जैसी चीजें, उससे क्या उन सब चीजों का व्यापार बढ़ने लगा। जिससे क्या ये सब वर्ग है जो वैश्य वर्ग है वो भी आर्थिक रूप से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए लेकिन उन्हें समाज में ब्राह्मण व क्षत्रियों का नीचे स्थान था। लेकिन उनका क्या मानना था, लेकिन ब्राह्मण व क्षत्रिय वो उनको अपने से नीचे मानते थे, जबकि उनका जो वर्ग है वो पैसे में अब समृद्ध होता जा रहा था। जिससे बौद्ध और जैन धर्म ने अहिंसा व ईमानदारी पे बल दिया जो व्यापार के अनुकूल था। और जिसमें क्या है, बौद्ध व जैन धर्म ने क्या किया, सभी लोगों के खिलाफ अहिंसा का मार्ग बताया और ईमानदारी का मार्ग पे चलने का बात की। जिससे क्या हुआ, दोनों जो व्यापारी वर्ग है उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उन सब लोगों को सामाजिक स्वीकृति भी मिलने लगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर व्यापारी वो ईमानदारी से काम करते थे, छल कपट नहीं हुआ करता था उस समय, तो क्या है सभी लोगों को स्वीकृति मिलने लगे कि भाई ये भी अच्छे लोग हैं, ये भी अच्छे कार्य करते हैं। तो वैश्यों को भी समाज में अब बराबरी का हिस्सा धीरे धीरे मिलने लग गया था। साथ के साथ बौद्ध धर्म में आपके सामने जो वैश्य हैं उनको सहजता से स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है ज्ञान की नई लहर आना। इस काल में उपनिषदों के माध्यम से तार्किकता व दार्शनिक चिंतन का विकास हो रहा था। वैदिक धर्म में भी आपके सामने क्या है, धीरे धीरे आपके सामने क्या देखने को मिल रहा था, तार्किक विचारधारा व दार्शनिक चिंतन का विकास हो रहा था। मतलब लोग अब आपके सामने सिर्फ धर्म को ही महत्व नहीं दे रहे थे, बल्कि जो तार्किक विचारधारा है उसको भी महत्व दिया जा रहा था और दर्शन है उसको भी महत्व दिया जा रहा था। तो इससे क्या है, लोगों के अंदर आपके सामने एक सोचने की जो क्षमता है वो विकसित हो रही थी। इसी सोचने की जो क्षमता की वजह से आपके सामने क्या हो रहा था, जो लोग हैं अब वो जातिगत भेदभाव, जो जातिगत चीजें उनको समझना उन्होंने शुरू कर दिया था। बुद्ध और महावीर ने प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को चुनौतियां दी और तर्क संगत व न्याय नैतिक जीवन है के पर आधारित एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। तो इसी सब चीजों को देखते हुए
वो महात्मा बुद्ध और महावीर ने क्या क्या आपके सामने जो समाज में पहले से जो मान्यताएं प्रचलित हो रही थी, इन सभी मान्यताओं को चुनौती दी और लोगों को तर्क संगत व नैतिक जीवन जीने के लिए एक नया मार्ग बताया कि लोगों को तर्क संगत जीवन जीना चाहिए, नैतिक जीवन जीना चाहिए। इस तरीके के जो नया मार्ग होता है, इस पर सभी लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, क्षत्रियों की प्रतीकात्मक रवैया। बुद्ध सिद्धांत और महावीर वर्धमान दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ही बुद्ध हो गए, बुद्ध जो सिद्धार्थ है और महावीर जो वर्धमान के नाम से जो उनका मतलब भाई पहले बचपन का नाम यही था, दोनों क्षत्रिय राजकुमार माने जाते थे, क्षत्रिय राजा था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय वर्ग को एक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व किया। मतलब उन्होंने क्या किया, ऐसे माना जाता है कि ब्राह्मणों के जो धार्मिक वर्चस्व था, इसीलिए उसी के खिलाफ उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करने का किया। ब्राह्मणों के सापेक्ष क्षत्रिय वर्ग को इन्होंने क्या रखा, अपने बराबरी का हिस्सा देने का प्रयास किया। उनके बारे में बताया कि भाई क्षत्रिय वर्ग है, उसका भी योगदान है धर्म के अंदर। प्रभाव की बात करें, धार्मिक सुधार क्या क्या अब अपन ने पढ़ा कि जो कैसे इन धर्मों की समाज में जरूरत थी, कौन कौन सी वो चीजें थी जिस वजह से ये धर्म है वो ज्यादा प्रचलित हुए। अब इनका प्रभाव क्या क्या रहे समाज पे, उसके ऊपर अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला सुधार है धर्म का सुधार। बौद्ध व जैन धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों, जटिलता व पशु बलियों को चुनौती दी। मतलब आपके सामने जो बौद्ध धर्म व जैन धर्म ने क्या किया, वैदिक जो अलग अलग प्रकार के जो कर्मकांड देखने को मिलते हैं, समाज में जो जटिलताएं देखने को मिलती है और पशु बलियां हैं, इसको इन्होंने क्या दी, इसको चुनौतियां दी आपके सामने, जिससे हिंदू धर्म में भी धीरे धीरे सुधार शुरू हो गए। भाई लोगों ने क्या किया, पशु बलि देना बंद कर दिया, यज्ञ व कर्मकांड पे भी लोगों ने विश्वास कम कर दिया। लोग क्या, अब भक्ति मार्ग को विकसित किया, लोग अब भक्ति में ज्यादा विश्वास रखने लगे। उनका मानना था, अब लोग मानने लगे कि ईश्वर के प्रति अगर आप समर्पित रहोगे तो ही आप क्या करोगे, ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अहिंसा का प्रचार प्रसार करना। इन धर्मों ने अहिंसा को सर्वोच्च नैतिकता सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। मतलब इनके द्वारा आपके सामने जो बौद्ध धर्म व जैन धर्म है, इन्होंने क्या किया, अहिंसा को सबसे बड़ा नैतिकता का सिद्धांत माना कि कोई भी राजा है अगर वो अहिंसा के मार्ग पे चलता है, अगर कोई भी व्यक्ति अहिंसा के रूप में चलता है, वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कटु वचन नहीं बोलता है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा नहीं करता है, तो यही कोई व्यक्ति है, वो अपने रूप से धार्मिक रूप से सफल व्यक्ति है। उन्होंने भारतीय समाज को नैतिक गहराइयों से प्रभावित किया और साकार को भी बढ़ा दिया। साथ के साथ क्या हुआ, इन सब जो वचन देखे गए, इससे क्या है, जो भारतीय जो समाज है इसमें नैतिकता को बढ़ावा मिला और इससे साकार, लोग क्या मांस मच्छी जैसी जो चीजें जो खाया करते थे उससे भी छुटकारा मिला लोगों को। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, सामाजिक समानता। इन्होंने जाति भेद का भी विरोध किया। इन्होंने क्या किया, जाति समाज में जो जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है इसका भी इन्होंने विरोध किया और सभी वर्गों को समान माना। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो एक परंपरा देखने को मिलती है जिसमें वैश्य व शूद्रों को कोई बराबरी का हिस्सा नहीं था, उन सभी वर्गों को समानता का हक दिलाने का प्रयास किया, जिससे सामाजिक समानता व न्याय की भावना बढ़ी, जिससे समाज का जो हर वर्ग है उसको ये महसूस हुआ कि ये जो आपके सामने जो वर्ग है ये हमारी बातें करते हैं, ये हमारे ही वर्ग हैं, हमारे ही देशी हैं, हमारे बारे में ही सोचते हैं। तो इससे क्या हुआ, सामाजिक समानता फैलने लगी। ब्राह्मण व क्षत्रिय ही नहीं, वैश्य व शूद्र है, उन्होंने भी क्या किया, उनमें तार्किकता फैली, उन्हें समानता मिली। तो इससे क्या, उनमें भी कॉन्फिडेंस आया, वो भी समाज में अब बराबरी का हिस्सा मांगने लगे। साथ के साथ बौद्ध धर्म है, इन्होंने महिलाओं को भी बराबरी का हिस्सा देने के लिए अपने संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी कि महिलाएं भी वो संघ में शामिल हो सकती है, तो महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। अगला है, पाली व प्राकृतिक भाषाओं का विकास हुआ। इन धर्मों ने संस्कृत की बजाय आम लोगों की भाषाएं पाली व प्राकृत व जैन में अपने उपदेश दिए। मतलब आपके सामने क्या देखने को मिला, जो ये दोनों धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों ने क्या किया, संस्कृत भाषा को अपनी मूल भाषा नहीं माना, बल्कि इन्होंने आम लोगों की जो भाषा है जिसमें पाली भाषा, प्राकृत भाषा है, पाली भाषा को बौद्ध धर्म ने अपनाया, प्राकृत भाषा जिसको जैन धर्म ने अपनाया, और दोनों ने अपनी जो ये भाषा है, स्थानीय भाषा हुआ करती थी उस समय, जो आम लोग जो बोला करते थे उसी में इन्होंने उपदेश दिया। संस्कृत बहुत कम लोगों को समझ में आती थी, ज्यादा लोग जुड़ाव नहीं कर पाते थे, तो उसको इन्होंने तरहीज नहीं देके
जो बढ़ावा नहीं देके पाली व प्राकृत भाषा को में उपदेश दिया, ताकि आम जनता है उन्होंने भी इससे जुड़ा महसूस किया, जिससे इन भाषाओं का भी क्या है, इन भाषाओं का भी साहित्यिक विकास देखने को मिला। जिससे क्या हुआ, जो ये दोनों भाषाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, इसमें भी जो विकास है वो देखने को मिला आगे जाकर। अगला पॉइंट है कला व स्थापत्य कला का विकास। बौद्ध व जैन धर्म के प्रभाव से स्तूपों, चैत्य विहारों और गुफा मंदिर जैसे नई स्थापत्य जो शैलियों का विकास देखने को मिला। मतलब बौद्ध व जैन धर्म के प्रभाव से आपको क्या देखने को मिला, जो अलग अलग प्रकार के जो स्तूप होते हैं, चैत्य व विहार होते हैं, और जो गुफा मंदिर होते हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती थी, जिसके आपके सामने क्या हुआ, उनका निर्माण होना शुरू हुआ। समझ में आ गया, जो स्तूप बनाए जाते थे ना, मतलब ऐसे प्रकार के जो स्तंभ से हुआ करते थे, उसका निर्माण होना शुरू हुआ, जहाँ पे बैठकर लोग धार्मिक चर्चाएं किया करते थे, बौद्ध धर्म के उपदेश हुआ करते थे। तो इससे क्या हुआ, स्थापत्य कला उसका भी निर्माण होना शुरू हुआ। अलग अलग प्रकार के जो मंदिर हैं उनका निर्माण होना शुरू हुआ। उनका नाम स्तूप, चैत्य व विहारों के नाम से जाना जाता था। और गुफा मंदिर भी निर्माण, गुफाओं के अंदर भी चित्रकला देखने को मिली, जिसका प्रमुख उदाहरण सांची का स्तूप व अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो प्रमुख रूप से इसके उदाहरण के रूप में उनको जाना जाता है। शिक्षा के विस्तार के रूप में बात करें, बौद्ध मठ विहार शिक्षा के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध धर्म के अंदर जो मठ हुआ करते थे, जिनको विहार के नाम से भी बोला जाता है, वो वहां पर लोग शिक्षा दीक्षा प्रदान करते थे, जहां पर नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विकसित हुई। मतलब बौद्ध धर्म के अंदर जहाँ पे मठ पे मठाधीश रहा करते थे, वो जो मठ का अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बौद्ध धर्म के उपदेश दिया करते थे, लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। और इसी समय नालंदा व तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, उसका भी निर्माण देखने को मिला। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता का जो सुदृढ़ीकरण होना। इन धर्मों ने सत्य, ईमानदारी, अपरिग्रह, गैर संग्रह की स्थापना व ब्रह्मचर्य की बात की। किसकी बात की? जैन धर्म के सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहले बात की कि सभी लोगों को अपने जीवन में नैतिकता, पूर्ण सत्यता के साथ जीवन जीना चाहिए। सभी लोगों को जीवन में सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए, ज्यादा छल कपट नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह, ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए, ज्यादातर चीजों है उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का जीवन है, शिक्षा दीक्षा पूर्ण जीवन है, वो जीना चाहिए, जिससे समाज में नैतिकता और आचार संहिता का प्रचार प्रसार हो। जिससे क्या देखने को मिला, समाज में जो नैतिकता है उसका प्रचार प्रसार है, वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देखने को मिलने लगा। बौद्ध और जैन धर्म ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। बौद्ध और जो जैन धर्म होता है, इसने क्या किया, भारतीय जो समाज है उसको एक नई दिशा व दशा दी, जिससे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक जीवन को स्थायी प्रभाव पड़ा। जिसमें क्या देखने को मिला, जो लोगों का धार्मिक विकास हुआ, लोगों का सामाजिक विकास हुआ, सांस्कृतिक व बौद्धिक जीवन है उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये है आपके सामने जो बौद्ध व जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें बौद्ध व जैन धर्म का उदय किस प्रकार से होता है, उनके प्रमुख उपदेश क्या है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को। इसका प्रश्न की लैंग्वेज बदल के आ सकता है। बौद्ध धर्म की प्रमुख जो उपदेशों के बारे में शिक्षाओं के बारे में पूछ सकता है, जैन धर्म की पूछ सकता है, इन दोनों के प्रभाव कारणों के बारे में पूछ सकता है। इस प्रकार से आ सकता है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न आएगा जरूर। अच्छे से कर लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। यूनिट नंबर 2 को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। धन्यवाद।